वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉर्स और स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। लास्ट जो हमने वीडियो की थी वो की थी हमने कनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स और आज जो है आज भी हम कनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। थोड़े से एडवांस होंगे वो। होप करता हूँ पहली जो वीडियो थी उसमें जो क्वेश्चंस थे आपने प्रैक्टिस किए होंगे और जो है समझ भी आपको आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई होगी कोई किसी चीज़ में अगर आपको डाउट रह गया होगा तो प्लीज़ मैंने आपको बताया हुआ है, आपके पास मेरा नंबर भी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा आप अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई होगी तो आज हम जो है कैरी फॉरवर्ड करेंगे, पार्ट 2 करेंगे इसका। एक न्यूमेरिकल है जो मैंने लिखा हुआ है सामने, सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट से ये किया जाएगा तो थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट, नाउ व्हाट इज दिस? इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट means this is height of object is 10 centimeter और height of object को हम क्या लिखते हैं h, so h is 10 centimeter, alright, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आपको पता है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है, सो पॉजिटिव ही रहेगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस। is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror। concave mirror से कितनी दूर रखा हुआ है? 36 centimeter, alright। so this is your distance। what distance? this is your object distance। so object distance u कितना हो जाएगा? 36 centimeter। और आपको मैंने बताया था पहले भी, object distance is always negative, alright। माइनस लगाते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा ऑब्जेक्ट रखते हैं। so is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror of focal length 12 centimeter। so focal length is 12। so focal length is 12। now again sign conventions, because left hand side पे होता है concave mirror का, डिफरेंस में भी किया आपने कि focal length जो है वो नेगेटिव है, so minus। so we have to find out the position, nature and height of the image। पोजीशन हमने बतानी है कि जो इमेज है वो कहां पे फॉर्म हुई है, ऑलराइट। तो उसके लिए हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा v, और हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ इमेज। इमेज का हाइट भी निकालना है और हाइट ऑफ इमेज को हम डिनोट करते हैं h डैश से, ठीक है। और इसमें एक नेचर भी बताना है हमने कि वर्चुअल है, डायरेक्ट होगी या रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ऑलराइट। तो हम आगे देखते हैं कैसे करना है इसको। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये गिवन हो गया हमारे पास, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -36, फोकल लेंथ -12, ऑलराइट। So first of all we will find out v हम निकालेंगे पहले। कैसे? मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f equals to 1/v plus 1/u, ऑलराइट। तो करते हैं इसको। so this is your given, ऑलराइट। ये गिवन है और ये दो चीजें आपने निकालनी। So we will use mirror formula, 1/f equals to 1/v plus 1/u। So that implies 1/f, f is -12 equal to 1/v हमें निकालना है, plus 1/u, u is -36, alright। So that implies ये माइनस को ऊपर लिखना है आपने, -1/10, 12। ट्रांसपोज कीजिए, -1/36 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, सो प्लस 1/36 और यहां पे क्या रहेगा? सिर्फ 1/v, ऑलराइट। नाउ विल टेक द एलसीएम। 12 एंड 36 का एलसीएम इज 36, ऑलराइट। सो दिस इज -3 plus 1 equals to 1/v। that implies -3 plus 1 is -2/36 equals to 1/v। काट दीजिए, 2 1s are and 18s are, so यहाँ बच गया -1/18 equals to 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, so v equals to -18, ऑलराइट। so v जो है, v आ गया हमारा -18, ऑलराइट। so v आ गया हमारा। अब हमें निकालना है h डैश, हाइट ऑफ इमेज। तो आपको मैंने पहले भी मैग्निफिकेशन के जो फॉर्मूले हैं वो बताए थे, m equals to -v/u, और दूसरा फॉर्मूला था m equals to h डैश अपॉन h। और इन दोनों को हमने कंपेयर किया था तो एक फॉर्मूला बना था h डैश अपॉन h इक्वल्स टू -v/u,
ऑलराइट, तो हम वो वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे इसमें, ठीक है। यूज करते हैं, क्या था फॉर्मूला वो, सिंस h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, ये फॉर्मूला। सो h डैश मींस हाइट ऑफ इमेज, वो हमें निकालनी है। h डैश अपॉन h इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिया हुआ आपको 10 इक्वल्स टू माइनस v, v इज माइनस 18 अपॉन u, u इज माइनस 36, ऑलराइट। ये माइनस से माइनस काट दीजिए आप, 18 1 जा 18 2 जा, ऑलराइट। सो यहां हो गया h डैश अपॉन 10 इक्वल्स टू, यहां क्या बचा, माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2, ऑलराइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2h डैश इक्वल्स टू माइनस 10, दैट इंप्लाइज, डिवाइड करेंगे 2 से, सो h डैश हमारा हो जाएगा माइनस 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज आ गया हमारा माइनस 5 सेंटीमीटर, ऑलराइट। तो 3 चीजें हमने निकालनी थी इसमें। एक तो हमने निकालना था पोजीशन ऑफ इमेज, कि इमेज कहां बनेगी वो भी हम देखते हैं। उसके लिए आपको रे डायग्राम जो है वो बनाना पड़ेगा, तब जो है वो पोजीशन ऑफ इमेज आपको पता चलेगी। एक हमने निकालना था साइज या हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज हमने निकाल लिया माइनस 5 सेंटीमीटर, ऑलराइट। तो यहां लिख देता हूं मैं, v कितना आ गया हमारा, माइनस 18 आ गया, ठीक है। और h डैश हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई हमारी, माइनस 5 सेंटीमीटर, ऑलराइट। अब हमें बताना है कि पोजीशन ऑफ इमेज, जो इमेज है वो कहां बनी है, वो आपको रे डायग्राम से ही पता चलेगी। रे डायग्राम बनाएंगे आप, तभी वहां से क्लियर होगा आपको, और वहीं से आपको नेचर ऑफ इमेज भी पता चल जाएगा कि इमेज कैसी बनी है, उल्टी बनी है कि सीधी बनी है, ऑलराइट। वैसे आप इसको देख के भी बता सकते हैं h डैश को, h डैश मींस हाइट ऑफ इमेज। हाँ, इमेज जो है कितनी बड़ी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब माइनस लगा इसके साथ, तो माइनस मतलब अगेन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे इमेज होगी तो वो माइनस लेते हैं, ऊपर होगी तो प्लस। तो इसीलिए हमने जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था वो हमने प्लस लिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखते हैं, इसलिए प्लस है। इमेज जो है सब माइनस है, इट मींस इमेज नीचे बनी है, नीचे मींस इन्वर्टेड, ऑलराइट। इन्वर्टेड मींस रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहां से भी आप जो है वो इमेज जो है वो उसका नेचर बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको रे डायग्राम से बता देता हूं, वहां से पोजीशन जो है वो भी क्लियर हो जाएगी आपको। तो रे डायग्राम आते हैं इसका। रे डायग्राम हमने लास्ट क्लास में भी किया था, आपको बताया था मैंने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कनकेव मिरर है, सो कनकेव मिरर बनाएंगे आप। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, पोल। अब सबसे पहले क्या बनाते थे, मैंने बताया था आपको, याद हो अगर आपको, लास्ट वाली जो वीडियो थी, फर्स्ट पार्ट में। सबसे पहले आपने फोकल लेंथ बनाना है। सो फोकल लेंथ इज 12, मींस पोल से लेकर 12 तक जाना आपने, ये हो जाएगा आपका f, ऑलराइट। सो दिस इज योर फोकल लेंथ, हाउ मच, -12। और इसको अगर डबल कर देंगे, इसको डबल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, c, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी बताया था आपको। ये कितना होगा, 24 होगा। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप, लिख देता हूं, चलिए। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कितना होगा, -24, डबल होगा इसका, ऑलराइट। उसके बाद हम क्या करते थे, हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, यहां 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 यहां, कहां रखेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए आप, u 36 है, 36 मींस यहां तक तो 24 है, तो 36 कहां आएगा, इसके पीछे ही आएगा, कहीं यहां कहीं आएगा, इट मींस यहां कहीं रख दीजिए आप। तो रे डायग्राम का कौन सा वाला केस हो गया, ये हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, जब सी के पीछे रखा होता है हमने ऑब्जेक्ट, तो ये रख दिया आपने ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना, -36 सेंटीमीटर, ऑलराइट। अब वही रूल लगाइए आप। अच्छा, इसमें एक चीज आप और लिख लीजिए, ये जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है इसकी हाइट कितनी है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10, ये भी लिख सकते हैं आप, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब रे डायग्राम वही वाले रूल फॉलो कीजिए, ये ऑब्जेक्ट है, सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल पास थ्रू फोकस, ऑलराइट। रूल नंबर 1। नाउ रूल नंबर 2,
incident ray passes through focus and after reflection it will be parallel. All right, तो यहां पे कट गया. This is your image. This is your image. तो इमेज का डिस्टेंस कितना है, कितना निकाला था हमने, v 18 कितना निकाला था 18. तो 18 कहां आएगा, देखिए यहां तक तो 12 है, पोल से लेकर यहां तक 12 है, तो 18 कहां आएगा, इधर ही आएगा कहीं. इसका मतलब जो हमारी इमेज है वो बिल्कुल करेक्ट बनी है. मतलब ये है आपकी इमेज, मतलब इमेज से लेकर पोल तक, इमेज से लेकर पोल तक ये होता है v. कितना है, v इज -18 एंड दिस इज योर इमेज का हाइट. इमेज का हाइट h डैश कितना निकाला था आपने, 5. ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट से छोटी है, सो -5. अब माइनस क्यों आया इसके साथ, क्योंकि इमेज उल्टी बनी है. ऑलराइट, तो यहां से नेचर लिख सकते हैं आप. नेचर क्या होगा इसका, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड. ऑलराइट, और पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है आपने कि इमेज कहां बनी है. बताइए, आप देख के बता सकते हैं आप इमेज कहां बनी है. इमेज बनी है बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F. ऑलराइट, तो ये 3 चीजें इसमें निकालनी थी, ये तीनों चीजें हमने निकालनी है. ऑलराइट, होप करता हूं ये आपको समझ आया होगा. एक और हम न्यूमेरिकल करते हैं, उससे थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ऑलराइट, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. ये क्वेश्चन जो पिछला हमने क्वेश्चन किया उसी से थोड़ा मिलता जुलता है, थोड़ा सा और इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा चेंज करके आपको मैंने दिया हुआ है. जो क्वेश्चन मैंने पिछला आपको करवाया उसको प्लीज एस चांद, प्रदीप में और भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो आप प्लीज रेफर कीजिए और उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा. अगर उसमें कोई डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई. नाउ व्हाट इज दिस 3 सेंटीमीटर? An object 3 centimeter high. Object high means this is height of object. So height of object is 3 centimeter. All right. प्लस में रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के. Is placed at a distance of 8 centimeter from a concave mirror. Is placed at a distance of 8 centimeter. So this 8 centimeter is your object distance u. और माइनस आएगा साथ में because object distance is always negative, याद रखिएगा. From a concave mirror which produces a virtual image 4 centimeter high. Now what is this 4.5 centimeter? ये बोल रहा है which produces a virtual image. कैसी इमेज बना रहा है, ये virtual image बना रहा है. और बच्चे याद रखिएगा, virtual means virtual and erect. Erect means ऊपर बनेगी. जैसे लास्ट क्वेश्चन में कैसे थी, इन्वर्टेड इमेज बनी थी नीचे. तो याद कीजिए, जब इन्वर्टेड इमेज बनी थी तो उसकी हाइट हमने क्या लिखी थी, माइनस में, -5 लिखा था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन प्रिंसिपल एक्सिस की अगर नीचे इमेज बनेगी तो वो माइनस में जाएगी. अब क्योंकि यहां पे इसमें लिखा है कि वर्चुअल इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज मींस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर. ऑलराइट, उसके साथ प्लस लगेगा. विच प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज 4.5 सेंटीमीटर हाई. नाउ दिस इज हाई मींस हाइट. हाइट ऑफ व्हाट, हाइट ऑफ इमेज. सो हाइट ऑफ इमेज मींस h डैश इज 4.5 सेंटीमीटर. प्लस ही रहेगा इसके साथ क्योंकि वर्चुअल है, वर्चुअल मींस वर्चुअल एंड इरेक्ट. हाँ, अगर यहां पर वो बोलता कि रियल इमेज बनी, अगर सपोज यहां लिखता कि विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, तो रियल इमेज मींस रियल एंड इन्वर्टेड. इन्वर्टेड मींस उल्टी बनती, तब हम इसके साथ माइनस लगाते हैं. ऑलराइट, अब इसमें निकालना क्या क्या आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. ऑलराइट, फोकल लेंथ आपने निकालना है, f. फोकल लेंथ निकालना है. ऑलराइट, और बी बोल रहा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म. पोजीशन निकालनी, पोजीशन वो वैसे ही निकलेगी जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में किया था, रे डायग्राम बनाया था, तो रे डायग्राम से इसकी पोजीशन निकली. फर्स्ट हमारा काम है फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना. ऑलराइट, तो फोकल लेंथ को हम लोग फाइंड आउट करते हैं. बेटा इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर कोई भी डाउट अगर आपको आएगा, कोई चीज अगर नहीं प्रॉपरली समझ आ रही है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिएगा. आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो और वहां से एक्सप्लेन करूंगा आपको कोशिश करने का. अदरवाइज आपके पास फोन नंबर भी, यू कैन कॉल मी. ऑलराइट, सो देखिए अब इसमें क्या है, मिरर फॉर्मूला हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते. मिरर फॉर्मूला मींस 1/f इक्वल्स टू 1/v+1. ये फॉर्मूला हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि देखो हमें f निकालना है ना. ऑलराइट, तो हमें पता क्या है, हमें सिर्फ u पता है.
हमें v भी नहीं पता, तो f भी नहीं पता, दो वेरिएबल्स आपको नहीं पता, अगर दो दिए होते तो तीसरा वेरिएबल हम निकाल दें। तो किस फॉर्मूला से हम निकालेंगे, हमें h डैश और h दिया हुआ है तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, ठीक है। वो जो फॉर्मूला है वो हम ये वाला लगा लेते हैं, h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। ऑलराइट, ये भी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है ये फॉर्मूला। सो h डैश हाइट ऑफ इमेज 4.5 अपॉन h इज 3 इक्वल्स टू माइनस v हमें नहीं पता अपॉन u इज माइनस 8। ऑलराइट, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू वी इज 3v इक्वल्स टू 8 इंटू 4.5 40 32 36 36। ऑलराइट, सो v इक्वल्स टू 36 अपॉन 3। ये आप देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ये देखना मल्टीप्लाई सर ने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। वैदिक मैथमेटिक्स की क्लासेस देखी ना आपने, हाँ अगर नहीं देखेंगे तो प्लीज वो भी आप देखिएगा साथ साथ। सो काटेंगे 12, सो v इज 12। ऑलराइट, तो v भी आ गया भाई हमारे पास, यहां लिख देता हूं मैं, v आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो अब हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास u भी है, हमारे पास v भी है। सो नाउ वी विल अप्लाई द मिरर फॉर्मूला। ओके, सो नाउ वी विल अप्लाई द मिरर फॉर्मूला। नाउ मिरर फॉर्मूला इज 1 upon f equals to 1 upon v plus 1 upon u. So 1 upon f equals to 1 upon v, अभी अभी निकाला आपने 12 plus 1 upon u is minus 8. All right, so 1 upon f equals to 1 upon 12 plus minus minus 1 upon 8. So 1 upon f equals to 12 and 8. 12 and 8 का जो है वो एलसीएम आप लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हाउ मच, 12 भी आएगा 4 2 3 24 आएगा आई थिंक। 12 और 8 का एलसीएम 24 आएगा, 4 से करो 24। ऑलराइट, सो 24, सो दिस इज 2 minus 3, 2 minus 3, so 1 upon f equals to 2 minus 3 is minus 1 upon 24, cross multiply, so f equals to minus 24 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो f भी हमारा आ गया हाउ मच, माइनस 24। ऑलराइट, सो दो पार्ट्स हैं इसमें, एक जैसे मैंने आपको बता दिया जो हमने f निकालना था इसमें फोकल लेंथ, डायरेक्टली मिरर फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे हम क्योंकि हमें v नहीं पता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द v by using that formula h dash by h equals to minus v upon u, and once you are done with v then we will apply the mirror formula. All right, अब हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है, इमेज बनी कहां पे, तो उसके लिए वी विल ड्रॉ द रे डायग्राम। ऑलराइट, रे डायग्राम हम बनाएंगे। So make concave mirror, principal axis, this is your pole। अब कैसे बनाते हैं बता दिया मैंने, सबसे पहले फोकल लेंथ, so f is how much, 24। so suppose p से लेके यहां तक 24 है, so this is your f, this is your f, so pole से लेकर f तक फोकल लेंथ -24। ठीक है, इसको डबल करेंगे तो क्या मिलेगा, c। ऑलराइट, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -8, -8 मींस 8 लीजिए, तो कहां आएगा 8 मुझे बताइए आप। ये पूरा 24 है, इसका मतलब 8 यहां कहीं आएगा, बीच में कहीं पे भी, यहां पर सपोज यहां पर है, यहां पे हम रख देंगे इसकी ऑब्जेक्ट। ये कौन सा केस हो गया रे डायग्राम्स वाला, लास्ट वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन p एंड f। और उस केस में कैसी इमेज बनती थी, वर्चुअल इमेज बनती थी, याद है ना आपको। हाँ, तो इसीलिए क्वेश्चन में वर्चुअल इमेज बनी है। सो पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक, दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, हाउ मच, -8, एंड दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h, कितना दिया है 3। ठीक है, ऑलराइट, अब
रे डायग्राम बनाएंगे वही सेम रूल से, कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिस थ्रू फोकस। रूल नंबर 2 इसमें नहीं लगता, रूल नंबर 3 लगता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। अगर रे डायग्राम से याद है आपको तो याद होनी चाहिए। अब क्योंकि इधर दे आर गेटिंग वाइडर, सो दे नॉट इंटरसेक्ट हियर, ऑलराइट। सो वी हैव टू एक्सटेंड इट बैकवर्ड्स। नाउ दिस इज नोन एज वर्चुअल एक्सटेंशन, ऑलराइट। प्लीज अगर आपने रे डायग्राम्स नहीं किए हैं, मैं आपको स्टूडेंट्स फिर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रे डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको रे डायग्राम्स में कमांड नहीं होगी आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। सो वर्चुअल एक्सटेंशन पीछे की तरफ किया, यहां कट गया, यहां बनेगी आपकी इमेज, यहां बन गई आपकी इमेज, ऑलराइट। सो पोल से लेकर इमेज तक दिस इज योर इमेज डिस्टेंस v, हाउ मच, 12। अब देख लीजिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि राइट साइड में है। सो v इज 12 एंड पॉजिटिव, एंड दिस इज योर इमेज, हाइट ऑफ इमेज h डैश। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव बिकॉज इट इज अपवर्ड्स, परपेंडिकुलरली अपवर्ड, इसीलिए ये पॉजिटिव है h डैश। कितनी है h डैश, गिवन था 4.5, ऑलराइट। तो अब हमें इसमें क्या बताना था, पोजीशन ऑफ द इमेज। अब तो आई थिंक आप इजीली बता सकते हैं, पोजीशन ऑफ द इमेज। बताइए कहां है, कहां बनी इमेज, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, टू बी मोर एग्जैक्ट। अगर आपने एग्जैक्टली लिखना है तो मिरर से 12 सेंटीमीटर पीछे बनी है, ऑलराइट। अगर सिर्फ आप ये भी लिख दें कि मिरर इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, देन आल्सो इट इज करेक्ट। बट टू बी मोर स्पेसिफिक प्लीज राइट द डिस्टेंस। क्या है कि द इमेज इज फॉर्म्ड 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। Image is formed 12 centimeter behind the mirror, all right। So this is the position of your image formed। Okay students, so these were the 2 questions। please आप इसको go through कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, if you have any doubt you can call me, you have my number, otherwise I'll give the number in my video as well, or you can write it in the comment section, I'll try to make another video। समझ आना चाहिए आपको, और प्लीज बार बार बोल रहा हूँ कि रे डायग्राम्स को परफेक्ट कीजिए आप। Until then please do take care of yourself and don't forget to subscribe my channel। Bye।